हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द विलेज स्कूल मास्टर, जो कि ओलिवर गॉडस्मिथ की लिखी हुई है। एंड इस पोएम में मेनली ये जो पोएम है द विलेज स्कूल मास्टर, ये ओलिवर गॉडस्मिथ की ही एक लॉन्गर पोएम थी। द डेजर्ट विलेज उसी का ही एक पार्ट है। एंड इसमें जो पोइट है वो अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में याद करते हैं, जब वो विलेज में रहते थे, एक गाँव में रहते थे। तो वो वहाँ के जो विलेज मास्टर होते हैं उनके बारे में याद करते हैं कि किस तरीके से वो अपने घर पर ही एक स्कूल चलाया करते थे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे, और उनका जो बिहेवियर था विलेज स्कूल मास्टर का वो कैसा था, इसके बारे में जो पोइट है वो इस पोइम में बताते हैं। तो जो स्टार्टिंग की लाइन है, इसमें जो पोइट है वो स्कूल के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल जाने का रास्ता था वो कैसा था। तो स्टार्टिंग लाइन्स है, बिसाइड योन स्ट्रैगलिंग फैंस दैट स्कार्ट्स द वे। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जो स्कूल जाने का रास्ता था उसके बीच में फैंस का मीन्स होता है बाड़। तो जो विलेज होते हैं वहाँ पर बाड़ें बनी हुई होती हैं। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि जो स्कूल जाने का रास्ता था वहाँ पर बाड़ें बनी हुई थी, जो कि स्ट्रैगलिंग यानी कि बिखरी हुई थी। दैट स्कार्ट द वे, और उसी रास्ते से क्या है हमारा स्कूल जाने का रास्ता बनता था, यानी कि उसी जगह से क्या है हम स्कूल जाया करते थे जहाँ पर जो बाड़ें हैं वो बिखरी हुई थी। विथ ब्लॉसम फॉर्ज अनप्रॉफिटेबली गे। एंड इसके साथ ही वो जो बाड़े थी वहाँ पर यानी कि झाड़ियाँ लगी हुई थी जिसमें पीले रंग के फूल खिले हुए होते थे, और उन फूलों से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती थी। और उन खुशबू से क्या है कि अनप्रॉफिटेबल गे, यानी कि हमें गे का मीन्स होता है खुशी, तो उनसे क्या है हमें खुशी मिलती थी। देयर इन हिज नॉइसी मैंशन, मैंशन का यहाँ पर मीन्स है स्कूल के बारे में, यानी कि जो पोइट है वो कहते हैं कि जो विलेज स्कूल मास्टर का जो स्कूल था वो बहुत ज़्यादा नॉइसी था, यानी कि शोर वाला था। स्कूल पहुंचने से पहले ही यानी कि दूर से ही क्या है स्कूल में जो बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती थी। बट जो विलेज स्कूल मास्टर थे वो स्किल्ड थे, यानी कि वो कुशल थे टू रूल, कि उस नॉइस को कंट्रोल करने में वो बहुत ज़्यादा कुशल थे। द विलेज स्कूल मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहती हैं कि उनका जो विलेज के मास्टर थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, टॉट यानी पढ़ाना, इन हिज लिटिल स्कूल अपने छोटे से स्कूल में। अ मैंस वेयर ही वाज। तो यहाँ पर जो पोइट है और वो विलेज स्कूल मास्टर के बारे में बताते हैं कि जो मास्टर थे वो स्वेयर थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे, एंड स्टर्न टू व्यू, एंड दिखने में वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। आई न्यू हिम वेल एंड एवरी टोरेंट न्यू। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं अपने जो विलेज स्कूल मास्टर को अच्छे से जानता था, एंड इसके साथ ही हर एक टोरेंट, एवरी टोरेंट यानी कि हर एक बच्चा जो कि स्कूल में क्लासेस को बंक कर देता है, वो सभी बच्चे क्या हैं कि विलेज स्कूल मास्टर का जो बिहेवियर है उससे अच्छी तरह से फैमिलियर थे, मीन्स की परिचित थे। सभी जो बच्चे हैं वो विलेज स्कूल मास्टर के बिहेवियर को जानते थे। तो नॉर्मली हम भी देखते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें हमारे टीचर्स के बारे में पता होता था, उनके बिहेवियर के बारे में पता होता था। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रिम्बलर लर्न टू फेस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो स्कूल में बच्चे होते थे, जब वो स्कूल में यानी कि जब विलेज स्कूल मास्टर के सामने वो खड़े होते थे तो उनका यानी कि जो गुस्सा होता था उसे देखकर जो बच्चे हैं वो क्या है उनकी जो बॉडी थी वो ट्रिम्बलर यानी कि कांपने लग जाती थी, और जो बच्चे थे वो विलेज स्कूल मास्टर के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परिचित थे। इसी कारण वो लर्न कर लेते थे, यानी कि उनका जो फेस है उसको देखकर वो ट्रेस कर लेते थे उनके, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि अब क्या होने वाला है, इस बात को वो क्या है ट्रेस कर लेते थे। द डेज डिजास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस। तो जो भी स्कूल के बच्चे होते थे वो उनके मॉर्निंग फेस को देखकर ये पता लगा लेते थे कि आज का जो दिन है वो किस तरीके से बीतेगा, यानी कि कोई डिजास्टर आने वाला है, मीन्स कोई खतरा आने वाला है। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि जो स्कूल में टीचर्स जैसे ही आते हैं तो कभी कभी क्या है उन्हें गुस्सा होता है, तो जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में क्या है कि टीचर का फेस देखकर ही पता लगा लेते हैं कि आज सर क्या है गुस्से में है। तो यही चीज़ जो पॉइंट है वो बताते हैं। Full well they laughed with counterfeited glee at all his joke, for many a joke he had he। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जैसे ही जब कभी हमें मास्टर ऑल हिज जोक यानी कि जब भी वो कोई जोक सुनाते थे,
फुल वेल दे लाफ, तो जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से क्या है जोर जोर से हंसने लग जाते थे विद काउंटरफाइड ग्ली। और ये जो खुशी थी वो क्या थी, नकली खुशी थी। यानी कि जो विलेज स्कूल मास्टर है वो क्या है एक या दो ही जोक्स है जो वो बार बार रिपीट करते थे, जिसके कारण जो बच्चे हैं उन्हें भले ही यानी कि हंसी ना आए, फिर भी क्या है कि जो बच्चे हैं वो उनके सामने झूठी हंसी हंसने लग जाती हैं। Full well the busy whisper circling round conveyed the dismal tiding when he found। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहती है कि जैसे ही बच्चों को पता चलता था कि आज डिस्मल टाइडिंग यानी कि कोई बुरा दिन यानी कि कुछ बुरा होने वाला है, तो तो क्या है कि वो फुल वेल द बिजी विस्पर, तो वो क्या है कि फुसफुसाहट में क्या है ये जो बात है कि सर गुस्से में है, सर्कलिंग राउंड कि सभी तरफ क्या है फैल जाती है। व्हेन ही फ्रॉन्ड यानी कि जैसे ही वो मास्टर को देखते हैं, मास्टर के चेहरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर जो शिकंज होती है उसको देखकर उन्हें पता चल जाता है कि आज डिस्मल टाइडिंग यानी कि कुछ गलत होने वाला है। जो सर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड ये जो बात है वो फुसफुसाहट में क्या है पूरे स्कूल में फैला देते थे। यट ही वॉज काइंड और इफ स्वेयर इन ऑड, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हालांकि हमारे जो विलेज स्कूल मास्टर थे वो काइंड थे, दयालु थे, लेकिन क्या है कि वो कभी कभी या फिर जल्दी ही क्या है गंभीर हो जाते थे। द लव ही बोर टू लर्निंग वाज हिज फॉल्ट, कि जो विलेज स्कूल मास्टर है उनको क्या चीज़ अच्छी लगती थी कि उनके जितने भी स्कूल में बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से वो पढ़ लिख कर विद्वान बन जाए, यानी कि वो एक अच्छी सी जॉब करे। और जो लर्निंग के प्रति उनका ये जो लव था यही क्या है उनका फॉल्ट था कि वो बच्चों को सिखाने के कारण क्या है ज़्यादा गंभीर हो जाते थे, और यही उनका क्या है एक फॉल्ट माना जाता है। द विलेज ऑल डिक्लेयर हाउ मच ही न्यू, यानी कि जो विलेज स्कूल मास्टर है वो बहुत ज़्यादा यानी कि नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और ये जो बात है ये पूरे विलेज में सभी लोगों को पता थी। ट्वाज सर्टेन ही कुड राइट एंड सिफर टू, यानी कि जो पॉइंट है वो बताते हैं कि जो भी विलेजर्स थे यानी कि जो गांव के लोग थे वो सभी जानते थे कि जो विलेज स्कूल मास्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में वो लिख सकते हैं, एंड इसके साथ ही जो कोडिंग की लैंग्वेज होती है, जो सिंबल्स होते हैं वो उन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकते थे। लैंड ही कुड मेजर टर्म्स एंड टाइड प्रीसेज, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जितने भी गांव के लोग थे उन सभी को पता था कि जो हमारे विलेज के स्कूल मास्टर हैं वो लैंड यानी जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसे मेजर कर सकते थे यानी कि नाप सकते थे। एंड टर्म्स एंड टाइड पासिस, इसके साथ ही जो मौसम वगैरह की बातें हैं उसकी भी प्रीसेज का मीन्स होता है प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी कर सकते थे। वो मौसम सब में इन सब की क्या है भविष्यवाणी कर सकते थे। एंड इन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गर्ज, एंड इसके साथ ही जितने भी विलेजर्स थे वो सभी जानते थे, इसके साथ ही वो क्या है गर्ज भी कर सकते थे यानी कि वो मापन भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। यानी कि अगर बोतल में कोई पानी भरा हुआ है तो वो पता लगा सकते थे कि इस बोतल में कितना पानी है, तो उसे क्या है वो माप सकते थे। इन आर्ग्यूइंग टू द पर्सन ऑन हिज स्किल, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं इसके साथ ही वो डिबेट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि वो डिबेट भी अच्छे से कर सकते थे, और यहाँ तक कि जो गांव का जो मुखिया था वो भी उनकी स्किल को मानते थे। फॉर इन थ्रू वैन फिस्ट ही कुड आर्ग्यू स्टिल, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो डिबेट में हार भी जाते थे, बट फिर भी स्टिल यानी फिर भी ही कुड आर्ग्यू कि वो आर्ग्यू करना नहीं छोड़ते थे, यानी कि वो डिबेट करते ही जाते थे। While words of learned length and thundering sound amaze the gazing rusting rang around, तो यानी कि जो पोइट है वो बताते हैं कि जब वो डिबेट करते हैं तब वो जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और जब वो वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उनके जो वर्ड यूज़ करने का जो थंडरिंग साउंड होता है, यानी कि जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो एक प्रॉपर साउंड के साथ यूज़ करते थे, जिसके कारण जो गांव वाले लोग होते थे वो अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनकी तरफ गेजिंग यानी कि ताकते रह जाते थे। एंड स्टिल दे गैस, इसके साथ ही क्या है वो जो विलेजर्स थे जब वो डिबेट होती थी तो वो क्या है जो स्कूल मास्टर है वो नए नए वर्ड्स का यूज़ करता था, ऐसे वर्ड्स जो विलेजर्स को नहीं पता थे, जिसके कारण जो विलेजर्स हैं वो उनकी तरफ गेस्ट करते थे, यानी कि आश्चर्यचकित में क्या है कि हम जब एक ही टक से देखते रह जाते हैं, तो इस तरीके से विलेजर्स की कंडीशन हो जाती थी। एंड स्टिल द वंडर ग्रू दैट वन स्मॉल हेड
कुड क्राई ऑल ही न्यू। और जितने भी विलेजर्स होते थे वो सब इस बात को लेकर हैरान होते थे। वंडर का मीन्स होता है हैरान, कि वो सभी इस बात को लेकर हैरान हो जाते थे कि जो स्कूल मास्टर है उनका एक छोटा सा जो हेड है, उनका छोटा सा जो दिमाग है, वो इतनी सारी नॉलेज को कैसे कैरी कर सकता है, यानी कि वो इतनी सारी नॉलेज किस तरीके से जानते हैं। ये बात सोचकर जितने भी विलेजर्स हैं वो सभी क्या है, हैरान रह जाते थे। बट पास्ट इज ऑल हिज फेम, लेकिन उनकी ये जो भी वाहवाही थी, यानी कि जितने भी जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, वो उनके बारे में जानते थे, उनकी ये जो पॉपुलैरिटी थी, ये जो फेम था, वो सब कुछ क्या है, अब पास्ट हो चुका है, सब कुछ क्या है, बीत चुका है, यानी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो पॉइंट है वो बताते हैं कि अब ये जो विलेज है वो क्या है, कि यानी कि वहाँ पर अब कोई भी लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं, यानी कि ये एक डेजर्ट में चेंज हो चुका है। द एवरी स्पॉट वेयर मैनी अ टाइम ही ट्रिम्फ इज फॉरगेट, यानी कि जो पॉइंट है वो बताते हैं कि वो हर एक जगह जहाँ पर वो डिबेट करते थे, जहाँ पर उनकी वाहवाही होती थी, ही ट्रिम्फ जहाँ पर वो जीतते थे, वो सब कुछ क्या है, अब भुला दिया गया है। मीन्स कि अब जो लोग हैं वो गाँवों से शहर की तरफ आने लग चुके हैं, जिसके कारण क्या है कि वो जो विलेज है वो अब डेजर्ट में चेंज हो चुका है, जिसके कारण उनकी जितनी भी ट्रिम्फ थी, जो भी उनकी फेम थी, वो सब कुछ क्या है, पास्ट बनकर रह गई है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो थोड़े से दुखी भी होते हैं इन सब बातों को लेकर, कि जितनी भी वो उनकी यादें थी वो सब कुछ क्या है, अब एक पास्ट रह चुकी है। अब वो वहाँ पर ना तो वो विलेज स्कूल मास्टर है और ना ही वहाँ पर वो विलेज का स्कूल है। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।